अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया कतर का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ ग्लो विद मैक एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने के लिए जाना था, तो मैं टाइम से पहले चली गई थी, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आधा घंटा पहले इस तरह मैं चली गई थी। और जो मुझे याद पड़ता है वो है कि 7 बजे का टाइम था शायद उस टाइम पे, या 6 o'clock या 7 इस तरह से मुझे टाइम दिया गया था, टेस्ट के लिए बुलाया गया था। और जब मैं वहाँ पर गई तो कोई 100+ लड़कियाँ उस हॉल में बैठी हुई थी, ठीक है, टेस्ट के लिए। और जब टेस्ट स्टार्ट हुआ तो उसके मतलब बहुत देर लग गई, कोई 6-7 गाड़ियाँ थी जो टेस्ट ले रही थी, मतलब टेस्ट में उनको यूज़ किया जा रहा था। और 3-3 लड़कियाँ जा रही थी हर गाड़ी में, जिसकी भी टर्न आती थी उनके स्क्रीन पे नाम आ रहे थे और साथ ही कार नंबर जिसमें उन्होंने बैठना था, मतलब कार नंबर 1 में बैठना है, कार नंबर 2 में। तो इस तरह से जब मेरी टर्न आई तो मेरे साथ 2 लड़कियां और थी, और ये कोविड से पहले की बात है, इस वजह से 3 थी, मतलब अब मेरे ख्याल से एक एक बंदे को शायद लेके जाते हैं। तो मेरे साथ एक इंडियन थी और एक मुझे नहीं पता वो कौन सी नेशनलिटी की लड़की थी, लेकिन वो अरबिक बोलती थी, और एक मैं थी। तो हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो वो आपको जो आपका पुलिस ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है वही आपको बताता है कि किसकी टर्न आएगी। और वो जो अरबिक बोलती थी लड़की, उसकी टर्न पहले थी हमसे, तो वो अपना फ्रंट सीट पे बैठ गई और हम दोनों बैक सीट पे बैठी हुई थी। और उसने स्टार्ट ही की गाड़ी, तो बहुत ही उसने मतलब बुरी चला रही थी, शदीद बुरी चला रही थी वो बेचारी। मतलब उससे गाड़ी, मतलब ऑलरेडी गाड़ी स्टार्ट होती है लेकिन वो उधर से ही निकाल नहीं सक रही थी, सीधी गाड़ी नहीं वो चला रही थी। तो उसको बहुत ही जल्दी ड्राइविंग वो ट्रैफिक पुलिस वाले ऑफिसर ने बोल दिया कि बस ठीक है आप चली जाएं पीछे। उसने बोला कि नहीं नहीं मैं एक और बार करती हूँ, उन्होंने बोला बस ठीक है हो गया आप चली जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने जो मेरे साथ इंडियन थी उसको बुलाया और उसको बोला कि जी आप आएँ और आप आके ड्राइव करें। तो जब वो गई ड्राइव करने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, तो उसने भी कुछ इतनी ख़ास अच्छी चलाई नहीं थी। और उससे एक बार उसने जब ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने राइट टर्न के लिए बोल दिया था तो वो उसने टर्न ही नहीं किया, ठीक है, वो सीधा जाती गई। और बाद में उसने बोला कि अच्छा मैं अब राइट ले लूँ, हालांकि अब आगे टर्न था ही नहीं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं यू जस्ट गो ऑन, इट्स ओके। तो इस तरह से उसने काफ़ी मिस्टेक्स भी की थी और वो बहुत नर्वस होके इंतहाई स्लो स्पीड में गाड़ी चला रही थी, मतलब मेरे हाथ से कोई वो 20 की स्पीड से गाड़ी चला रही थी। तो मतलब फिर उसको भी बहुत जल्दी उन्होंने रोक के और फिर मेरी टर्न आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपका नाम है और तो आ जाएं आप आगे। फिर मैं आगे जब गई तो मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली ये आपको जिस तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें सुननी पड़ती हैं, तो आप मुझे मैंने ये भी सुना हुआ था कि जी आपसे पहले वाले अगर आके ट्रैफिक पुलिस वालों का मूड ख़राब कर दें तो आप तो पक्का फेल हो जाते हैं। तो रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, ठीक है। मैं बहुत डर रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं मैं अपने आप को एकदम से काम करूँगी और मैं कॉन्फिडेंटली चलाऊँगी तो मेरा यहाँ पे नैया मेरी पार हो ही जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं जब बैठी तो मैंने जल्दी से अपने सीट बेल्ट वगैरह लगाया, मिरर्स चेक किए, सारा सीट शीट चेक की, सबको देखा सबने सीट बेल्ट लगाए हुए। और जब मैंने गाड़ी चलाई तो मैंने अपनी जो प्रॉपर रोड की स्पीड थी उससे चलानी शुरू की। तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी पहले जो है ना, कभी कॉल पे कभी क्या, तो वो एकदम से अलर्ट हो गया कि नहीं यहाँ पे अभी गेम स्टार्ट हो गई है तो वो बिल्कुल हो गया कि हाँ ठीक है अब मैं इसका टेस्ट लूँगा, क्योंकि पहले 2 लड़कियों ने उसको इतना मौका ही नहीं दिया था। मतलब वो ऑलरेडी खुद ही इतना बुरा चला रही थी कि वो चैलेंज उसने नहीं किया। फिर उसने मुझे बोला यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब जो भी उनकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये करो वो करो। और मिरर्स में सही से चेक वगैरह कर रही थी, वो सब देख रहा था। फिर उसके बाद एक टाइम पे मुझे ओवरटेक करना पड़ा क्योंकि मैं जिस लाइन में चल रही थी वहाँ पर एक बस आके स्टॉप हो गई थी रैंडमली एवं। तो उसने मुझे बोला इसको ओवरटेक करो चलो जल्दी से। फिर मैंने उसे ओवरटेक किया। फिर उसके बाद मुझे दोबारा, क्योंकि मैं लास्ट थी तो मैंने गाड़ी भी वापस लेकर आई थी ड्राइविंग स्कूल में। तो मैं ड्राइविंग स्कूल में गाड़ी भी वापस लेकर आई। उससे पहले उसने मुझे 1-2 जगह पे पार्क भी करवाया कि यहाँ पे मुझे पार्क करके दिखाएं, गाड़ी पार्क करें, फिर पार्किंग से निकालें। और ये सब कुछ करके जब दोबारा वापस आई ड्राइविंग स्कूल में तो मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई और उसने मुझे बोला कि ठीक है अभी नाउ यू गो। तो फिर उसके बाद जी स्टार्ट हो गया हमारा वेटिंग गेम। हमने इतना वेट करना पड़ा, हमें कोई पता नहीं कितने साल वेट करना पड़ा मतलब वो वेटिंग बहुत ही लंबा था।
तो मैंने वापस आके मैंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को कॉल की कि इस तरह से मैंने टेस्ट दे दिया है और मुझे लगता है कि अच्छा हो गया मेरा काफ़ी। और मेरे साथ जो लड़कियां थी वो खैर दूसरी ने तो मुझसे बात नहीं की, लेकिन जो इंडियन थी वो मुझे कह रही थी कि हाँ मुझे लगता है आपका पास हो गया क्योंकि आपका बहुत अच्छा हुआ। तो असल में उनके पास एक टैबलेट होता है, वो सारे पॉइंट्स होते हैं, वो मार्क कर लेते हैं कि हाँ हाँ ये किया इन्होंने, और साथ ही वो वहाँ पर पास और फेल भी आपको कर देते हैं उनकी टैब पे वो करके। अपना बड़ा उन्होंने अच्छे से छुपाया होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता तो बड़े अच्छे से वो जो है ना पास और फेल कर देते हैं, और आपको हॉल में जाके दोबारा से स्क्रीन को देख के अपना वेट करना होता है टेस्ट का। तो मैंने अपने हस्बैंड को जब कॉल करके बता दिया, फिर उसके बाद मैं वेट करी थी कि मेरा अभी रिज़ल्ट क्या आना है। तो मुझे इस साथ ही मेरे हस्बैंड की कॉल आई और मुझे कहते हैं क्या किया तुमने टेस्ट में? मैंने क्या हुआ? कहते हैं तुम तो फेल हो गई हो, चलो आ जाओ। मैंने कहा अच्छा, तो मैं तो बिल्कुल रोने वाले उसमें हो गई, इतना अच्छा टेस्ट तो दिया था और मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, नहीं नहीं अभी आ जाएगा। तो साथ ही उन्होंने क्या किया, मुझे मैसेज भेज दिया, और वो आपको मैसेज भेज देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले कि आप पास हो गए या फेल हो गए। इनकेस आप फेल होते हैं तो वो मिस्टेक्स के साथ भी भेजते हैं कि ये मिस्टेक्स की वजह से आपको फ़ेल किया गया। तो साथ ही ना मैं पढ़ रही हूँ मैसेज और मुझे जहन में वही चल रहा है कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। तो मुझसे वो समझ ही नहीं आ रही, मैं इतनी डम हो गई उस टाइम पे। मैंने कहा ये तो मैं फ़ेल नहीं हो गई, ये क्यों लिखा हुआ है पास? तो खैर फिर मैंने उन्हें कॉल किया, आप मुझे प्रैंक करें, मैं तो पास हुई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप जाओ ऑफिस में और जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस कलेक्ट कर लो। तो जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस अपना कलेक्ट करने के लिए गई तो टोटल कोई 8-9 लड़कियां थी वहाँ पर 100 प्लस में से, और मैं उन लास्ट लड़कियों में से थी जिनका नंबर आया था टेस्ट में। तो मेरे बाद बिल्कुल ही कोई 10-15 गर्ल्स वर लेफ़्ट, क्योंकि हम उससे पहले वाली जितनी भी थी उन सबका टेस्ट हो चुका था। तभी मुझे मेरे ख्याल से 9-10 बजे जाकर मेरा कोई नंबर आया था टेस्ट का। मुझे क्लियरली याद नहीं, लेकिन मतलब बहुत देर से आया था। तो जब मैं गई तो बिल्कुल लिटरली चुनी हुई लड़कियां जो थी ना वो ही पास हुई थी। तो देख के बड़ा ही दिल जो है ना खफा हो रहा था बाकी सब के लिए भी। लेकिन खैर से जब लाइसेंस मिला मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। तो उससे पहले बहुत से लोग ये बातें करते हैं, जिससे आपको जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी आपको ये कहते रहते हैं कि जी अगर आप जॉब हो आपकी तो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो जाता है, तब आपको लाइसेंस मिलता है। या कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आपको जी पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब जो है ना फ़िज़ूल की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं हाउसवाइफ़ थी, मैं कोई जॉब नहीं करी थी, मुझे सिर्फ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना था स्कूल में, उसके लिए ड्राइविंग सीखना चाह रही थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी आपकी जॉब हो तभी आपको उन्हें कोई कैश देना पड़ता है। जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने जो फैमिली में जिसने यहाँ पर दिया है टेस्ट, उसमें यही होता है कि आप अच्छा चलाते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, और अगर आप गंदा चलाते हो तो आप फेल हो जाते हो, सीधी सी बात है। और मेरी खुद ये सेकंड अटैम्प्ट थी, मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो चुकी थी, मेरे को फ़र्स्ट अटैम्प्ट में मैंने पास नहीं किया था। और बस उस पे होता है कि अगर आप जितना अच्छा चलाओ, जितना आप दूसरे को सेफ़ फ़ील कराओ, अगर ट्रैफिक पुलिस वाला या जो भी आपके साथ बैठा हुआ है अगर वो सेफ़ फ़ील हो रहा है तो इसका मतलब है आप सही चला रहे हो। और जो भी उनके रूल्स होते हैं, सीट बेल्ट बांधना है, मिरर्स चेक करने हैं, और बाकी सब चीज़ों का ख्याल रखना है, आप वो सब अगर आप करो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, रोड के रूल्स फॉलो करो, तो आप फिर पास हो जाते हो। इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो ये बात है कि लड़कियां को अक्सर फ़ेल कर देते हैं, तो ऐसा भी कोई इसमें भी कोई रियलिटी नहीं है कि फ़ेल हो जाती हैं। जो सही चलाता है वो पास हो जाता है, इतना इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि लोग पहले कह रहे थे कि कतर में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, रोड्स पे गाड़ियाँ बहुत हैं तो वो पास नहीं करते, वो स्ट्रिक्ट हैं। ऐसे ये भी सब उन्हीं लोगों के बहाने जो फ़ेल होते रहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये मैं फाइनली कहना चाहूँगी कि आपको कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना पड़ता है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं भी हैं तो भी आपको उस टाइम पे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि फिर अगर आप घबराए हुए होंगे तो आप ख़ुद को भी मारते हो, आप सामने वाली गाड़ी के लिए भी ख़तरा हो। तो ऐसे लोगों को वो ज़ाहिर सी बात है क्यों लाइसेंस देंगे जो डरे हुए होंगे। तो मेरी फ़र्स्ट टेस्ट भी मेरे साथ ये बहुत था कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। और ये सारी मेंटल गेम होती है, आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे साथ जो लड़कियाँ थी अगर वो भी इतनी डरी हुई ना होती तो उनके पास भी लाइसेंस होता उस दिन, उनको भी वो भी पास हो जाती और हम तीनों पास हो जाते। लेकिन वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, इस वजह से वो फ़ेल हो गई। तो अगर आपको मज़ीद इस बारे में वीडियो चाहिए है, देखनी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।